सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सानिध्य सर, आप योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो अगेन इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए 6 day स्टडी प्लान फॉर ऑडिट, ए 6 day रिविजन प्लान फॉर सीए फाइनल ऑडिट। तो 6 दिनों के अंदर आप सीए फाइनल ऑडिट को किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में रिवाइज कर सकते हो, उसी चीज का गाइडेंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। डे बाय डे मैंने 10 आवर्स का शेड्यूल बनाया है। हर दिन आपको 10 घंटे ऑडिट को देने हैं ये, और 6 दिन तक आपको सिर्फ ऑडिट पढ़ना है, राइट? तो 10 आवर्स आपको ऑडिट को देने हैं और 6 दिन आपको सिर्फ ऑडिट पढ़ना है, और 6 days में आप ऑडिट सिस्टमैटिकली बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। तो ये जो शेड्यूल है, अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यस इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल, तो आप इस शेड्यूल को नोट डाउन करके रख लीजिए एंड अपने स्टडी साइकिल में से इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर आपको पसंद आता है तो, बिकॉज हर एक बच्चा का माइंडसेट अलग होता है, हर एक बच्चे का मेंटेलिटी अलग होता है, राइट? तो हो सकता है कि ये जो शेड्यूल है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, दिस माइट नॉट बी फिजिबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फॉर सम ऑफ यू इट विल बी लाइक कि सर मजा आ गया, आपने ये जो शेड्यूल दिया है मजा आ गया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि सर मजा आ गया ये शेड्यूल से पढ़ के अपने को। बट हो सकता है कि आपने जो अपना रिवीजन साइकिल पहले से फॉलो कर रखा है, आपने जो क्लासेस ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना कोई दूसरा सिस्टमैटिक प्लान बना रखा है रिवाइज करने का, तो अकॉर्डिंगली आप उस सिस्टमैटिक प्लान को फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना? यहां जो मैंने आपको ड्यूरेशंस दिए हैं कि ये टॉपिक इतने देर में खत्म हो जाना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशंस है कि नॉर्मली जो हमने रिसर्च किया है, हमने देखा है कि इतने टाइम में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट अगेन इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको लग सकता है सर ये टॉपिक तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये तो मेरा कम टाइम में हो जाएगा, तो आप वहां कम घंटे डाल देना। आपको लगता है सर ये टॉपिक तो मेरा वीक है, मुझे इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो वहां पे आप आवर्स बढ़ा देना, तो वो आपके ऊपर है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपको लगता है सर मेरे को 6 days नहीं, मेरे को 12 day शेड्यूल बनाना है, तो आपने जो एक दिन के अंदर असाइनमेंट दिया है मैं उसको 2 दिन में डिवाइड करना चाहता हूँ, अपने लिए से 12 days का शेड्यूल बनाना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है? तो देखना, सबसे पहले डे वन के अंदर सबसे पहले आप करो कंपनी ऑडिट, एंड कंपनी ऑडिट इज आइडली गोइंग टू टेक 4 hours। देन आप करें कारो 20, दैट इज गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 hours, एंड देन आप करें ऑडिट ऑफ CFS, ऑडिट ऑफ LLP एंड रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स चैप्टर, दैट इज गोइंग टू टेक 3 hours, राइट? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको 9 घंटे लग रहे हैं, 9 hours लग रहे हैं। 1 hour का मार्जिन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप दोबारा से इसे रिवाइज कर सको, सेक्शन नंबर्स वगैरह दोबारा से देख सको, इसलिए मैंने 1 hour का मार्जिन छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है? एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू एन अप्रोक्सीमेट कवरेज ऑफ 20 marks। तो डे 1 के अंदर आपने जो कवरेज करेंगे वो अपने को 20 mark का कवरेज भी दे जाएगा फॉर द एग्जाम पर्पज। उसके बाद आते हैं डे 2 के अंदर। तो डे 2 के अंदर सबसे पहले आप कर सकते हो ऐसा 700 सीरीज एंड द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, दैट इज गोइंग टू टेक 2 hours। देन ऐसे 300 सीरीज एंड द रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर, अगेन दिस इज गोइंग टू टेक 3 hours। देन 4 स्टैंडर्ड्स दैट आर इंटर रिलेटेड, जहां पे हम दूसरों के काम को यूज करते हैं, रेफर करते हैं, ऐसे 299 दैट इज जॉइंट ऑडिटर्स का जो स्टैंडर्ड है अपना, ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, एंड ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। 4 ही स्टैंडर्ड है, इंटर रिलेटेड है, 2 घंटे। एंड फोर्थ, ऑल द एसेट 200 सीरीज कंप्लीट, जो अपना एसेट 200 का सीरीज है, कंप्लीटली अपना जो एसेट 200 का सीरीज है, राइट? इस 200 की सीरीज के अंदर मैंने खाली 2 स्टैंडर्ड्स इनकॉर्पोरेट नहीं करे हैं सर, दैट इज एसेट 240 एंड 250। खाली ये 2 स्टैंडर्ड्स इनकॉर्पोरेट नहीं करे हैं। यहां पे मैंने इनकॉर्पोरेट कर रहा है एसेट 200, 210, 220, 230, 260, 265, एंड दिस मस्ट टेक 3 hours। अब डे 3 में आए अगर, तो डे 3 में मैंने रखा है आपके लिए ऐसे 500 एंड ऐसे 400 सीरीज, ऐसे 500 एंड ऐसे 400 सीरीज। अब देखना यहां पे इसके अंदर मैं साथ में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, सॉरी फॉर द कॉल इन बिटवीन। तो ऐसे 500 सीरीज एंड 400 सीरीज के अंदर ही आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे ऐसे 240 एंड 250 भी। अब इसका रीजन है कि मैंने पिछले दिन इन 2 स्टैंडर्ड्स को क्यों नहीं रखा था सर, बिकॉज ये रिस्क रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। जब पहले आप वो बेसिक स्टैंडर्ड्स कर लोगे तो ये स्टैंडर्ड्स आपको ज्यादा इजी लगेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे 500 400 सीरीज एंड प्लस ऐसे 240 250, आप मान के चलो इसको 5 hours 5 घंटे में हो जाएगा। एंड देन वी हैव द टॉपिक ऑफ कोड ऑफ एथिक्स जो आपको करना है, इसके लिए भी आप 5 घंटा लेके चलें, 5 hours में बड़े आराम से हो जाएगा, 5 hours, ठीक है? आपको अगर लग रहा है सर इतने टाइम में कैसे हो जाएगा सर, इतने कम टाइम फ्रेम में कैसे हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं भाई इससे भी कम टाइम में हो सकता है, इससे भी कम टाइम में हो सकता है।
हमारे संजीवनी कोर्स के अंदर ही 30 आवर्स के अंदर हम पूरा ऑडिट कंप्लीट करते हैं। ये तो मैंने आपको फिर भी 60 आवर्स का शेड्यूल दिया है। तो खुद से करने में दिक्कत आ रही हो तो तुम संजीवनी कोर्स भी फॉलो कर सकते हो, एंड संजीवनी कोर्स को यूज करके भी अपना पूरा ऑडिट तैयार कर सकते हो कि 30 आवर्स के अंदर मेरा एक बार पूरा क्लासेस के साथ हो गया, 30 आवर्स खुद का रिविजन में दूंगा, तब भी मेरा 60 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग यू कैन डू एज वेल। साथ में आपको प्रेजेंटेशन वगैरह का गाइडेंस भी मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं डे 4। अब बाकी चैप्टर्स के अंदर बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर मैंने सबसे पहले उन टॉपिक्स को रखा है जो छोटे चैप्टर्स हैं, अपने आप में स्टैंड अलोन चैप्टर्स हैं, आपको शॉर्ट मार्क्स दे जाते हैं। पीयर रिव्यू का चैप्टर, अमेंडमेंट्स भी इस बार इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, 2 घंटे लगेंगे। क्वालिटी रिव्यू का चैप्टर 2 घंटे लगेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट का चैप्टर 2 घंटे लगेंगे। ऑडिट ऑफ पीएसयू 2 घंटे लगेंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग का चैप्टर 2 घंटे लगेंगे। वेरी सिंपल। फिर आते हैं हम डे 5 के अंदर, ऑडिट कमिटी, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 90 मिनट्स मान लीजिए। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर, इसमें 2.5 घंटे मान लीजिए। इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस 90 मिनट्स मान लीजिए। मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट 90 मिनट्स ले लीजिए। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर 45 मिनट्स ले लीजिए। एंड एनबीएफसी ऑडिट का चैप्टर 2 आवर्स ले लीजिए। तो अकॉर्डिंगली अपना डे 5 का शेड्यूल है। और फिर आते हैं डे 6 के अंदर, जहां पे मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं आपके लिए, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट। ये चैप्टर्स को मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा है, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर इन टॉपिक्स को पहले ले लो तो पता चलेगा आप इन टॉपिक से समुद्र में ऐसा खो जाओगे कि आप डे 6 तक इसमें ही रहोगे और बाकी चैप्टर्स करोगे ही नहीं। ठीक है ना? जबकि कंपैरेटिवली इसका भी वेटेज उतना ही होता है जितना बाकी चैप्टर्स का होता है, बट यहाँ टाइम अपने को बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट डे में रखा है कि भाई लास्ट डे ना, अगर तुमको लग रहा है बाकी कोई चैप्टर छूट गया तो पहले वो कर लेना। मतलब ये 3 में से कोई एक चैप्टर रह भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कर लेना यार, अपने अगले रिवीजन साइकिल में कर लेना, है ना? इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स ऑडिट जितना हो सके उतना कर लेना। सबसे पहले टैक्स ऑडिट करना, फिर बैंक ऑडिट, फिर इंश्योरेंस ऑडिट करना, फिर बैंक ऑडिट पे जाना। राइट? तो सबसे पहले टैक्स ऑडिट करना, फिर इंश्योरेंस करना, फिर बैंक ऑडिट पे जाना। ये सिस्टम को फॉलो करना। टैक्स ऑडिट के अंदर सबसे पहले वो जो फॉर्म 3CD की एप्लीकेबिलिटी वगैरह है, जो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी वगैरह है और जो फॉर्म 3CD के क्लॉजेस हैं, मेनली उसका जिस्ट अपने को देखना होता है एग्जाम पर्पस के लिए। तो ये डे 6 में रखना, स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा हूं डे 6 में रखना। अगर आपने इन 3 चैप्टर्स को पहले रख लिया तो आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, आप कहीं ना कहीं बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर देंगे, इन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लगा देंगे और बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर देंगे। बाकी टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, इनमें से कोई चैप्टर छूट भी जाता है तो अगले रिविजन साइकिल में कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो रिवीजन प्लान है ना, ये बहुत ही सोच समझ के तैयार किया गया है कि एक सिस्टमैटिक मैनर में आप क्या कर सकते हो सर, ऑडिट को रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि 60 आवर्स में दिक्कत हो रहा है ऑडिट को रिवाइज करने में, तो भैया तुमको 60 आवर्स नहीं, तुमको एग्जाम से पहले 1.5 डेज में ना 25 घंटे में भी पूरे सिलेबस को रिवाइज करके जाना है। तुम चाहो तो संजीवनी कोर्स की भी हेल्प ले सकते हो, दैट इज अवेलेबल फॉर बोथ ऑडिट एंड लॉ, जहां पे 30 आवर्स के अंदर मैंने पूरा ऑडिट लॉ तुमको रिवाइज कराया हुआ है। एंड मोर देन रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे भी हमने काम किया है, प्रेजेंटेशन, इंटरलिंकिंग पे भी काम किया है। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स की मदद ले सकते हो, जहां पे मैंने सारे चैप्टर्स को बहुत कम समय में रिवाइज करवाया है, तो करीबन 10-12 घंटे में सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं। राइट? तो वो आपको मिलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो दिस इज द रिविजन प्लान। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल साइंटिफिकली फिट बैठे। इट मे बी फिजिबल फॉर यू, इट मे नॉट बी फिजिबल फॉर यू, इट विल बी फिजिबल फॉर 70-80% ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने डिसाइड करनी है कि आपको एक्जैक्टली 6 डे प्लान फॉलो करना है, या आपको इसको 6 डेज को 12 डेज में बनाना है, या फिर आपको संजीवनी कोर्स के साथ 6 दिन में रिवाइज करना है। तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 10 घंटे आपको देने हैं, आपको कब देना है? नॉर्मली मैं एडवाइस करूंगा कि भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के 3-4 घंटा पढ़ लो, फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लो, आफ्टरनून में 2-3 घंटे पढ़ लो, फिर रेस्ट वगैरह ले लो, फिर रात को 3-4 घंटा पढ़ लो। दैट इज व्हाट आई एडवाइस। बट आपके लिए क्या फिजिबल टाइम जोन रहेगा वो भी आपको डिसाइड करना है। एंड अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है सर, ये 6 डेज का शेड्यूल फॉलो करना है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बिफोर एग्जामिनेशन आप एक ऐसा शेड्यूल फॉलो करें 6 डेज का, जिसके अंदर आप क्या करें सर, पूरे ऑडिट को एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीटली रिवाइज करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी में एक 3 डेज का शेड्यूल भी लेके आऊंगा कि अब 3 दिन में सर ऑडिट को कैसे रिवाइज करना है, अगले रिवीजन साइकिल में ऑडिट को कैसे रिवाइज करना है, तो उसका भी वीडियो जल्द लेके आऊंगा। अगर अभी आपको फिलहाल ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लव यू ऑल, टेक केयर।